जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब कुछ ही घंटों में होने वाला यह वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और तिरंगे की शान की लड़ाई बनने जा रहा है। और मैच से पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए गए हैं जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। कोच और कप्तान ने मिलकर ऐसा साहसिक फैसला लिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कई बड़े बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और साफ संदेश दे दिया गया है कि अब नाम नहीं, फॉर्म और जज्बा चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर उन 11 योद्धाओं के नाम क्या हैं जिन्हें इस जंग में उतरने का मौका मिला है। कौन से 2 ओपनर बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से हमला बोलने वाले हैं। कौन होगा वह विकेट कीपर बल्लेबाज जो जरूरत पड़ने पर टीम को संकट से बाहर निकालेगा। कौन से खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में खड़े होकर मैच को संभालेंगे और किन किन घातक गेंदबाजों को कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है जो कीवी बल्लेबाजों की कमर तोड़ देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि एक युद्ध रणनीति है जहां हर खिलाड़ी की भूमिका साफ तय की गई है। बाहर किए गए बड़े नामों ने जरूर सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन जो अंदर आए हैं उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है, और यही मौका कई करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ओपनिंग जोड़ी को लेकर सबसे बड़ा धमाका हुआ है क्योंकि दोनों बल्लेबाज आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतरेंगे और पावर प्ले में ही मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। विकेट कीपर के चयन ने भी सभी को चौंका दिया है क्योंकि यहां अनुभव और निडरता को तरजीह दी गई है। मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो दबाव में घबराते नहीं बल्कि और मजबूत होकर सामने आते हैं और आखिरी ओवरों में मैच फिनिश करने का दम रखते हैं। गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो यहां रफ्तार, उछाल, स्विंग और फिरकी का ऐसा घातक मिश्रण तैयार किया गया है जो न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने वाले तेज गेंदबाज हों या मिडिल ओवर्स में रन रोकने वाले स्पिनर, हर किसी को साफ जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों और रिकॉर्ड का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और जज्बे की परीक्षा है। और इस प्लेइंग 11 को देखकर इतना तय है कि टीम इंडिया मैदान में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर देश के लिए जीतने की भूख साफ नजर आ रही है। और जब ऐसे इरादों के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो इतिहास अक्सर भारत के पक्ष में ही लिखा जाता है। इसलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि यहां आपको मिलेगी पूरी प्लेइंग 11 की जानकारी, हर खिलाड़ी की भूमिका का विश्लेषण और यह समझने का मौका कि आखिर कोच और कप्तान ने इतने बड़े फैसले क्यों लिए हैं। यह मैच सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का है, क्योंकि जब भारत खेलता है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों दिल मैदान में उतरते हैं। और आज फिर तिरंगे की शान बचाने के लिए यह योद्धा पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह महाकाव्यिक मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के गर्व और तिरंगे की शान की लड़ाई है। और दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक टकराव को लाइव कहां देख पाएंगे ताकि हर भारतीय अपने घर बैठे या स्टेडियम में जाकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ा सके। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इस मैच की अहमियत को और बढ़ा देता है, क्योंकि जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आते हैं तो केवल स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि देशवासियों के दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। और यही वजह है कि हर गेंद, हर रन, हर विकेट का महत्व 2 गुना हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर पूरी सीरीज अपने नाम करे तो आपका योगदान सिर्फ चुपचाप देखने का नहीं बल्कि इस जंग में हौसला बढ़ाने का भी है। इसलिए इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें और हमारे चैनल ऑवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हर अपडेट, हर विश्लेषण और हर रणनीति सबसे पहले देख सकें। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जब भारत जीतता है तो हर भारतीय के दिल में गर्व की आग जल उठती है। और इस मैच की तैयारी में खिलाड़ियों का जज्बा, कोच और कप्तान का साहस,
प्लेइंग 11 की रणनीति और देशवासियों का समर्थन मिलकर इसे एक अविस्मरणीय मुकाबला बना देता है। इसलिए दोस्तों, जैसे ही बॉल फेंकी जाएगी, आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि तिरंगे की जीत के लिए एक युद्ध है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर जीत की भूख साफ नजर आएगी। और जब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी इस गर्व की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। इसलिए देर मत कीजिए, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए और तैयार हो जाइए भारत को तीसरा वनडे जीतते हुए देखने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि देशभक्ति का महाकुंभ है और हर रन, हर विकेट और हर जश्न में तिरंगे की शान झलकती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 के बारे में, जो आखिर वनडे मुकाबले के लिए घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ओपनिंग बल्लेबाजों में पहले नंबर पर रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के हिटमैन नहीं बल्कि भारतीय जज्बे का चलता फिरता ऐलान है। उनका वनडे करियर किसी सुनहरे सपने से कम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय दिलों की आग है, जिसने 2007 में डेब्यू के साथ ही दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि भारत का शेर आ चुका है। अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने विश्व क्रिकेट में अलग पहचान नहीं बल्कि डर पैदा किया और आधुनिक युग का सबसे खतरनाक ओपनर बनकर विरोधियों की नींद छीन ली। रोहित के नाम वनडे क्रिकेट के ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें सुनकर रगों में खून उबाल मारता है। वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 3 बार 200 का आंकड़ा पार किया। श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की ऐतिहासिक पारी आज भी विश्व रिकॉर्ड बनकर गर्जना करती है और 2019 विश्व कप में 5 शतक लगाकर उन्होंने एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतकों का तिरंगा गाड़ दिया। वक्त के साथ रोहित बदले हैं। अब वह सिर्फ लंबी पारी नहीं, देश के लिए तूफानी शुरुआत की कसम खाते हैं। 2023 के वनडे विश्व कप में उनका निडर अवतार पावर प्ले में गेंदबाजों पर टूट पड़ा और हर मैच में भारत को मजबूत शुरुआत मिली। उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल तक मार्च किया। हालिया सीरीज में भी अर्धशतक और विस्फोटक पारियों ने साबित किया कि हिटमैन आज भी आग उगलता है। रोहित का निस्वार्थ खेल और बड़े स्कोर की भूख उन्हें वनडे इतिहास के महानतम योद्धाओं में सबसे ऊपर खड़ा करती है। यह नाम नहीं, युद्ध घोष है जो हर भारतीय को गर्व सिखाता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा नहीं बल्कि आने वाले तूफान का ऐलान है, जिसने बहुत ही कम समय में अपनी आक्रामक और सधी हुई बल्लेबाजी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दहाड़ लगाकर दुनिया को बता दिया कि भारत की नई पीढ़ी डरना नहीं जानती। टेस्ट और T20 में आग उगलने के बाद अब वनडे क्रिकेट में भी यशस्वी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि यह लड़का सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने आया है। फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू करते ही उसने दिखा दिया कि कच्चा खिलाड़ी नहीं बल्कि पका हुआ योद्धा मैदान में उतरा है। भले ही उसका वनडे करियर अभी शुरुआती दौर में हो, लेकिन उसकी प्रतिभा ने हर क्रिकेट जानकार को खामोश कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ते ही यशस्वी भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गया, छठे भारतीय बनकर जिसने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में शतक ठोका। अब तक खेले गए महज 4 वनडे मुकाबलों में 57.00 की शानदार औसत से 171 रन बनाना इस बात का सबूत है कि यह नाम आने वाले सालों तक विपक्षी टीमों की नींद उड़ाएगा। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज यशस्वी के लिए आग में तपने जैसी थी और विशाखापत्तनम के संग्राम में तीसरे मैच में उसने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख दिया। 111 गेंदों में 116 रनों की नाबाद पारी खेलकर उसने न सिर्फ भारत को मैच जिताया बल्कि सीरीज पर कब्जा भी दिलाया। कप्तान रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी ने जीत की नींव रखी। यशस्वी का निडर अंदाज, लंबी पारियों की भूख और तिरंगे के लिए मर मिटने का जज्बा उसे भविष्य का नहीं बल्कि आने वाले युग का महान सलामी बल्लेबाज बनाता है। यह नाम अब उम्मीद नहीं भरोसा है।
इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली को शामिल किया गया है। दोस्तों, विराट कोहली का नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नहीं बल्कि तिरंगे के रंग में लिखा जा चुका है और 2008 में अपने सफर की शुरुआत करने वाला यह नौजवान आज भारतीय आत्मसम्मान की पहचान बन चुका है। अपनी बेमिसाल निरंतरता से कोहली ने इस फॉर्मेट की परिभाषा ही बदल डाली और साबित कर दिया कि महानता शोर से नहीं बल्कि लगातार रन बरसाने से आती है। रन मशीन और चेस मास्टर जैसे नाम उन्हें यूं ही नहीं मिले क्योंकि उनके आंकड़े दुश्मनों के हौसले तोड़ देते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 53 शतक लगाकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का पहाड़ जैसा रिकॉर्ड ध्वस्त किया और वनडे इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन पूरे कर दुनिया को झुका दिया। 300 से अधिक मैच खेलने के बावजूद 58 से ऊपर का औसत इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि यह खिलाड़ी नहीं, युग है। टेस्ट एंड T20 से संन्यास के बाद अब विराट का पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर है और 2025-26 के दौर में वह फिर पुराने खतरनाक अवतार में लौट आए हैं। जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर वह एक बार फिर ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 शतक, 135 और 102 रनों की पारियां और न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रनों की जुझारू पारी ने साफ कर दिया कि किंग अभी जिंदा है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर विराट ने इतिहास का नया पत्थर गाड़ दिया। यह फॉर्म संकेत है कि विराट रुकने नहीं वाले और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यही आग, यही जुनून, यही विराट रहेंगे जो हर भारतीय की सांस में जीत भरते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट में भारत की वह दीवार हैं जो दबाव में झुकती नहीं बल्कि दुगनी ताकत से जवाब देती है और उन्होंने खुद को देश के सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में स्थापित कर लिया है। स्पिन खेलने की उनकी तकनीक और स्ट्राइक रोटेट करने की कला विरोधियों की कमर तोड़ देती है और यही वजह है कि जब टीम इंडिया संकट में होती है तो यह योद्धा संकट मोचक बनकर सामने खड़ा होता है। 2017 में डेब्यू करने के बाद से अय्यर ने इस फॉर्मेट में गजब की निरंतरता दिखाकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। वह वनडे में सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले भारतीय बनने की दहलीज पर खड़े हैं और शिखर धवन और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उनके नाम वनडे में 5 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं और 128 रनों की नाबाद पारी आज भी भारतीय फैंस के रोंगटे खड़े कर देती है। लगभग 48 के औसत और 99 के स्ट्राइक रेट के साथ वह आधुनिक क्रिकेट का खतरनाक हथियार बन चुके हैं। चोट के बाद की उनकी वापसी किसी योद्धा के पुनर्जन्म से कम नहीं रही। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 49 रनों की तेज और अहम पारी खेलकर जीत की नींव रखी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ 56 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 79 रनों की पारियों ने भारत को चैंपियन बनाया। मौजूदा समय में उप कप्तानी की जिम्मेदारी उनके बढ़ते कद का ऐलान है। अय्यर का डटे रहना, बड़े मैचों में आग उगलना और तिरंगे के लिए लड़ना आने वाले विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। यह खिलाड़ी नहीं, विश्वास है। इसके बाद दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ध्रुव को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, ध्रुव जुरैल भारतीय क्रिकेट का वह उभरता हुआ ज्वालामुखी हैं जिसने बहुत ही कम समय में अपनी शानदार विकेट कीपिंग और मैच जिताने वाली बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं की सोच झकझोर कर रख दी है और यह साफ कर दिया है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। टेस्ट क्रिकेट में दमदार छाप छोड़ने के बाद अब यह योद्धा वनडे क्रिकेट के लिए भी एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुव जुरैल ने खुद को संकट मोचक के रूप में स्थापित किया है जो दबाव में डरता नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाता है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के लिए उन्हें चोटिल ऋषभ पंत की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया और यही मौका उनके लिए रणभूमि साबित हुआ।
जुरैल की बहुमुखी प्रतिभा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी तकनीक, दबाव में शांत रहकर बल्लेबाजी करने की क्षमता और हालात को समझने की समझ उन्हें वनडे मध्यक्रम का आदर्श सैनिक बनाती है। घरेलू क्रिकेट में उनका हालिया फॉर्म आग की तरह फैला, जिसने नेशनल टीम में उनकी वापसी की नींव रखी। 2025-26 के विजय हजारे ट्रॉफी सीजन में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए उन्होंने कोहराम मचा दिया। बंगाल के खिलाफ मात्र 96 गेंदों पर 123 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पूरे टूर्नामेंट के 7 मैचों में 90 से ज्यादा की औसत से 558 रन बनाना कोई संयोग नहीं, बल्कि काबिलियत का ऐलान है। इस दौरान 2 शतक और 4 अर्धशतक उनके नाम रहे, जो उनकी निरंतरता को साबित करते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद ऑलराउंडर आयुष बडोनी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली का यह युवा शेर आयुष बडोनी भारतीय क्रिकेट में सिर्फ हलचल नहीं बल्कि चेतावनी बनकर आया है और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से उसने साफ कर दिया है कि वह मौका मिलने पर मैच छीनना जानता है। फिनिशिंग क्षमता के लिए मशहूर बडोनी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे के लिए आग उगलने को तैयार है और साल 2026 उसके करियर का सबसे बड़ा मोड़ बनकर सामने आया, जब जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद पहली बार उसे भारतीय वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। घरेलू क्रिकेट में उसकी मेहनत का हिसाब कोई कहानी नहीं, बल्कि आंकड़े खुद बयान करते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक लगभग 27 मैचों में 36.50 की औसत और 93 के स्ट्राइक रेट से 693 रन बनाना यह साबित करता है कि यह खिलाड़ी दबाव में भी दिमाग और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना जानता है। इस दौरान एक शानदार शतक और 5 अर्धशतक उसकी निरंतरता का सबूत है। वहीं एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में लिस्ट ए वनडे फॉर्मेट में 18 विकेट चटकाकर उसने खुद को टीम के लिए एक्स फैक्टर बना दिया है। इसके बाद दोस्तों, 7वें नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय वनडे टीम का वह ज्वालामुखी है जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट देने का मादा रखता है, और जब यह खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो विरोधी टीम सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि हौसला भी हारने लगती है। तेज रफ्तार गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी का यह घातक संगम टीम इंडिया को वह संतुलन देता है जिसकी कल्पना हर कप्तान करता है। 2016 में डेब्यू करने के बाद से हार्दिक ने खुद को सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विनर के तौर पर स्थापित किया है। अब तक 94 वनडे मुकाबलों में लगभग 33 की औसत और 110 के स्ट्राइक रेट से 1904 रन बनाना यह साबित करता है कि यह बल्ला दबाव में और ज्यादा आग उगलता है। 11 अर्धशतक उनकी निरंतरता की कहानी कहते हैं। वहीं गेंदबाजी में 91 विकेट लेकर उन्होंने यह जता दिया कि वह सिर्फ मारने नहीं बल्कि तोड़ने भी आते हैं। बहुत जल्द वह 2000 रन और 100 विकेट का दोहरा कीर्तिमान छूने वाले चुनिंदा भारतीय ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। मार्च 2025 में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में हार्दिक की भूमिका किसी योद्धा से कम नहीं रही, जहां 5 मैचों में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से तिरंगे की शान बढ़ाई। पिछले कुछ महीनों में उनका फॉर्म डर पैदा करने वाला रहा। जनवरी 2026 में विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलते हुए उन्होंने विदर्भ के खिलाफ मात्र 68 गेंदों पर शतक जड़ते हुए 133 रनों की तूफानी पारी खेली और एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर इतिहास लिख दिया। इसके तुरंत बाद चंडीगढ़ के खिलाफ 31 गेंदों पर 75 रन कूटकर 9 छक्कों से मैदान दहला दिया। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण भले ही उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज से आराम मिला हो, लेकिन घरेलू मैचों में 10 ओवर गेंदबाजी करने की क्षमता यह चीख चीख कर बताती है कि यह शेर पूरी तरह फिट है। वहीं इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय वनडे टीम का वह लंबा साया है जिसकी परछाई से ही बल्लेबाजों की धड़कन तेज हो जाती है और अपनी लंबी कद काठी, अतिरिक्त उछाल और हिट द डेक गेंदबाजी से
वह आधुनिक क्रिकेट में भारत के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। यह कोई साधारण गेंदबाज नहीं, बल्कि ऐसा हथियार है जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी असहज कर देता है। 2021 में डेब्यू करते ही प्रसिद्ध कृष्णा ने दुनिया को बता दिया कि यह नाम सिर्फ टीम शीट भरने के लिए नहीं आया है। इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मुकाबले में 4 विकेट लेकर 54 रन देने का ऐतिहासिक प्रदर्शन आज भी किसी भी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ डेब्यू माना जाता है और यही से इस योद्धा की कहानी शुरू हुई। अब तक 23 वनडे मुकाबलों में 40 विकेट चटकाना सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि उसकी निरंतर आक्रामकता का प्रमाण है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट लेकर 12 रन का घातक स्पेल आज भी याद किया जाता है, जब उसकी सटीक लेंथ और स्विंग ने पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। चोट से उबरने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी किसी शेर की दहाड़ जैसी रही। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तीसरे मुकाबले में 4 विकेट लेकर 66 रन का स्पेल डालते हुए उसने क्विंटन डी कॉक जैसे दिग्गज को पवेलियन भेजा और अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में डैरेल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर उसने यह साफ कर दिया कि लय लौट चुकी है और आग अब और तेज है। हालिया मैचों में डेथ ओवर्स में उसकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों पर नियंत्रण यह साबित करता है कि वह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग से भी गेंदबाजी करता है। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दे दिया गया है। कुलदीप यादव वनडे क्रिकेट के उन दुर्लभ योद्धाओं में से हैं जिनकी फिरकी हवा में नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग में घूमती है, और जब यह गेंदबाज गेंद थामता है तो दुनिया के बड़े बड़े नाम भी तिरंगे के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाना, रन गति पर लगाम लगाना और मैच का रुख पलटना, यह सब कुलदीप के लिए कोई रणनीति नहीं, बल्कि स्वभाव है। 2017 में अपने करियर की शुरुआत करने वाला यह कलाई का जादूगर बहुत कम समय में भारतीय वनडे इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कुलदीप भारत के इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेकर इतिहास रचा, एक बार वेस्टइंडीज के खिलाफ और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और यह कारनामा आज भी उनकी निडरता की गूंज बनकर गूंजता है। वह वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर हैं और 100 से ज्यादा मैच खेलते हुए 170 से अधिक विकेट अपने नाम करना, यह बताता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ चमक नहीं बल्कि निरंतर आग है। 6 विकेट लेकर 25 रन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज भी विरोधियों की रूह कंपा देता है। 2025 और 2026 की शुरुआत कुलदीप के करियर का स्वर्णिम दौर बन चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वह भारत के प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और अहम मुकाबलों में उनकी गुगली ने मैच का पासा पलट दिया। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दूसरे मुकाबले में 3 विकेट लेकर उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और अपनी घातक फॉर्म का ऐलान कर दिया। शानदार और निरंतर प्रदर्शन के दम पर वह वनडे गेंदबाजों की आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 में बने हुए हैं। वही दोस्तों, इसके बाद 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह भारतीय वनडे क्रिकेट का वह बाएं हाथ का तूफान है जिसने बड़े मंचों पर अपने हुनर से दुनिया को झुकने पर मजबूर किया है, और जब यह गेंदबाज रनअप लेता है तो सामने खड़ा बल्लेबाज सिर्फ गेंद नहीं बल्कि आने वाले खतरे को देखता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग की धरती पर मात्र 37 रन देकर 5 विकेट झटक कर अर्शदीप ने इतिहास रच दिया और वह दक्षिण अफ्रीका में वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की दहाड़ थी। पावर प्ले में शुरुआती झटके देना अर्शदीप की पहचान बन चुकी है। 10 से अधिक वनडे मुकाबलों में वह अपनी इन स्विंग से बल्लेबाजों को छकाकर टीम इंडिया को लगातार बढ़त दिलाते रहे हैं। उनका गेंदबाजी औसत और इकोनॉमी रेट यह साबित करता है कि वह रन रोकने के साथ साथ विकेट उखाड़ने की पूरी कला जानते हैं। 2025 और 2026 का दौर अर्शदीप के करियर का निर्णायक अध्याय बन चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी
2025 में उनकी धारदार गेंदबाजी भारत की जीत की सबसे मजबूत रीढ़ बनी। सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, उसने साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी दबाव में डरता नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाता है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी गति और उछाल ने कीवी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। पहले ही मैच में शुरुआती सफलताएं दिलाकर उन्होंने भारत की जीत की कहानी लिख दी। हालिया मैचों में डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर की सटीकता और नियंत्रण यह दिखाता है कि यह गेंदबाज सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलता है। इसके बाद 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज भारतीय वनडे क्रिकेट का वह गुस्सैल सिपाही है जिसकी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी सामने वाली टीम की रीढ़ तोड़ देती है, और जब वह नई गेंद हाथ में लेता है तो पावर प्ले विपक्षी टीम के लिए डरावना सपना बन जाता है। अपनी स्विंग और सीम मूवमेंट से टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करना सिराज की पहचान है, और यही वजह है कि वह आज वनडे क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनका वनडे सफर सिर्फ प्रभावशाली नहीं बल्कि जुझारू और गर्व से भरा हुआ रहा है। अब तक 48 से अधिक वनडे मुकाबलों में 75 विकेट चटकाना और 24.55 की शानदार औसत रखना यह साबित करता है कि यह गेंदबाज सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद सटीक भी है। 2023 के एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेकर 21 रन का ऐतिहासिक स्पेल आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। जब उन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। शानदार फॉर्म के दम पर वह आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज की कुर्सी तक भी पहुंचे, जो उनकी काबिलियत की सबसे बड़ी मोहर है। वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट के कारण कुछ समय बाहर रहने के बाद सिराज की वापसी किसी आग उगलते शेर जैसी रही। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने दूसरे मुकाबले में 2 विकेट लेकर अपनी लय वापस हासिल की और कीवी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। पिछले कुछ मैचों में नई गेंद के साथ उनकी गति और लेंथ ने बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने दी, और यह साफ दिखा कि पुराना सिराज लौट चुका है। इसी दौरान जनवरी 2026 में ही उन्हें उनकी घरेलू टीम हैदराबाद का रणजी ट्रॉफी कप्तान बनाया गया, जो उनके नेतृत्व और अनुभव पर भरोसे का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।